हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। आज मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो अराइन की टॉप 10 सीरीज़ में नए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, आज की टॉप 10 सीरीज़ में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग। ब्यूटेन नाइट्राइल को हम किस कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, हमें ये बताना है कि हमें ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड्स लेना होगा। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, कि हमें ब्यूटेन नाइट्राइल किसको कह रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cn। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, और नाइट्राइल बनाने का हमारे पास बहुत एक मेथड हुआ करता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड पर KCN का रिएक्शंस लगाते हैं तो हमें साइनाइड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि KCN का रिएक्शंस कराना है और प्रोपाइल हैलाइड आपको लेना है, मतलब कोई भी प्रोपाइल हैलाइड होना चाहिए प्रॉपर, तो वही आपका आंसर्स हो जाएगा अगर आपको ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो आइए मैं देखता हूँ कि फर्स्ट तो हो रहा है मेरा प्रोपाइल एल्कोहल से, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा ब्यूटाइल एल्कोहल से, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN, और मेरा दूसरा सी है ब्यूटाइल क्लोराइड विद KCN। अगर ब्यूटाइल क्लोराइड से कराता हूँ तो मुझे पेंटेन नाइट्राइल मिल जाएगा, लेकिन प्रोपाइल से कराऊंगा तो मुझे ब्यूटेन नाइट्राइल मिलेगा, जैसा कि मेरा रिक्वायरमेंट है। और ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 10 सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है हमारी। ठीक है, जब हम बेंजीन पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है R+, और आपको कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स मिल जाता है। ठीक है, और आप एसाइलेशंस भी करा सकते हैं, हम उसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस कहते हैं। और एसाइलेशंस कराना चाहते हैं तो CH3COCl हमें एसाइल ग्रुप का एंटर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एसाइलेशन और एल्काइलेशंस की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो केवल बात हो रही है कि प्रॉपर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं, बेंजीन, पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, बेंजीन पर इथाइल क्लोराइड का कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, वर्क वेल एज ए लूज एसिड। ठीक है, तो फाइनली, और यहाँ एल्कोहल पे कराया जा रहा है या क्लोरोबेंजीन पे, यहाँ पे टोलिन पे कराया जा रहा है, तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरा ए आंसर होगा। ये मेरा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, आपसे थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको ये जो सीक्वेंस सीरीज दे रखी है, इस सीक्वेंस सीरीज में आपका फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा। आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि इस सीक्वेंस सीरीज का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा। कि बेंजीन का पहले रिएक्शन कराया जा रहा है आपका 3 क्लोरो प्रोपीन पे रिएक्शंस कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और फिर आपको पता है ये HBO प्रोसेस है आपका, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीडेशंस, और फिर आपको हीट कराया जा रहा है। ठीक है ना, हीट कराया जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम इस रिएक्शंस को, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा राइटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पूरे इस क्वेश्चन को पहले आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में समस्या ना हो। ठीक है, बेंजीन पर हम लोग रिएक्शंस करा रहे हैं CH2CH बॉन्ड CH2Cl की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होगी, अभी अभी हमने कराई थी। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होगी तो आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, आपको एक ये एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप का एक कंपाउंड मिल जाएगा, ये आपका ए प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं HBO प्रोसेस। मैं डायरेक्टली बोल दूं, HBO प्रोसेस एग्जैक्टली एक तरीके से एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब डबल बॉन्ड्स के अराउंड एडिशन होगा वाटर का, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। ठीक है, वाटर का एडिशन होगा HBO प्रोसेस में। ठीक है ना, तो मैं आपका फाइनल होगा CH2 बॉन्ड CH2OH, इस टाइप की कंपाउंड्स आपकी मिल जाएगी। और फाइनली हम इसे फिर फाइनली क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने में आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा। ठीक है, OH आपका यहाँ से जाएगा, H आपका यहाँ से जाएगा, और जब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप की कंपाउंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका इस टाइप का ये फाइनल प्रोडक्ट होगा इस टाइप की रिएक्शंस में। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एग्जांपल, इस टाइप का मेरे पास कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए आइए, मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 10 सीरीज का। गिगनार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। आपको पता है कि गिगनार्ड रिएजेंट का हम लोग प्रिपरेशंस कैसे करते हैं। जब भी हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर, तो आपको एक RMgX जैसा कंपाउंड मिलता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो फाइनली मैं देखता हूँ कि मेरा कोई इस टाइप का एग्जाम्पल है गिगनार्ड रिएजेंट। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और मैग्नीशियम एंड एल्केन्स, नहीं, मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है, फाइनली ए आंसर इज करेक्ट। आइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, AIPMT का हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव ए कंपाउंड A विच फर्दर रिएक्ट टू इथेनॉल टू यील्ड। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गिगनार्ड एजेंट जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका गिगनार्ड एजेंट होता है RMgX जो भी है, ठीक है, जब आप उसकी वाटर से रिएक्शंस कराते हैं या किसी भी अल्कोहल से रिएक्शंस कराते हैं या अमोनिया से रिएक्शंस कराते हैं, तो ये आपको देगा H+ एंड OH माइनस। एल्कोहल देगा, कितना भी बड़ा एल्कोहल हो वो आपको देगा H+ और OR माइनस, और अमोनिया आपको देता है H+ और NH2 माइनस, ठीक है। तो गिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन जब आप किसी एल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, RMgX प्लस एल्कोहल, तो एल्कोहल कितना भी बड़ा हो बस आपको वहाँ से क्या मिलने वाला है, एक H+ मिलने वाला है, ठीक है, ये ROH है और ये माइनस हो जाएगा, Mg+ होगा, R माइनस। तो आपको पता है केमिस्ट्री में दो ही काम होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ढूंढता है और न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं H कहाँ जाएगा, R के पास, ठीक है, तो आपको कुछ RH टाइप का कंपाउंड मिलेगा प्लस MgXOH टाइप का कुछ मिल जाएगा। दिस इज द बाई प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ इस टाइप का हो रहा है क्या हमारे यहाँ। तो क्लोरोबेंजीन आपको दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन हमारा मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करके कंपाउंड A बनाता है, जो क्या होगा, एक एरोमेटिक गिगनार्ड होगा। क्या होगा, एरोमेटिक गिगनार्ड होगा। और फिर हम उस पर फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल एल्कोहल की, और जैसा आप जानते हैं इथाइल एल्कोहल से कौन आने वाला है, H आएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और फाइनली आपका जो कंपाउंड होगा वो ये होगा। दिस इज द बेंजीन। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मीथेनॉल टू गिव। हमें बताना है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मीथेनॉल टू गिव। तो अभी मैंने बताया था कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मैं उस पर रिएक्शंस किसका करा रहा हूँ, मीथेनॉल का। मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH होता है, और यहाँ से क्या आने वाला है, H+ आने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा सर, एक तो मुझे बेंजीन मिल जाएगा और एक मुझे मिलेगा MgBrOCH3। प्लीज ध्यान से देखिए, MgBrOCH3। और क्या इस टाइप का कंपाउंड मेरे पास है, और जैसा आप लोग जानते हैं CH3 को हम Me कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो क्या कुछ इस टाइप का कंपाउंड मुझे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है। एक तो बेंजीन मिलेगा और एक MgBrOCH3, OCH3 मतलब Me। तो C आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, C आंसर इज करेक्ट आंसर। मेरा इस केस में C आंसर हो जाएगा। देखिए वापस गिगनार्ड एजेंट का क्वेश्चन फिर वापस आया है आपके पास। C6H5CH2Br, मैग्नीशियम प्रेजेंस विद ईथर, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस की जा रही है। तो आपको पता है क्या होना, पहले तो गिगनार्ड प्रिपेयर होगा। गिगनार्ड क्या होगा, C6H5CH2Br, ठीक है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C6H5CH2MgBr, ठीक है। और H3O+ से क्या आने वाला है, आपको पता है वाटर से H+ आने वाला है, और वो कहाँ पे जाएगा, CH2 के पास। तो आपको क्या मिल जाएगी, टॉलिन बन जाएगी। C आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका इस केस में C आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब वही क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे एक ही थीम पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये मेरा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और उसका टर्शरी ब्यूटेनॉल से रिएक्शंस कराया जा रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये मेरा टर्शरी ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है। और जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल मैंने कहा था कितना भी बड़ा ले लीजिए बस वो आपको H+ देने वाला है, Mg+, ये माइनस, और आपको यहाँ पे भी क्या मिलने वाली है, बेंजीन ही मिलेगी, ठीक है। तो बेंजीन कहीं मेरे ऑप्शंस में है,
यस, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। बेंजी मेरे ऑप्शंस में, और ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन था, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं अपनी टॉप 10 सीरीज में कुछ नए। तो टॉप 10 सीरीज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बताना है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विच हैज़ द हाइजेस्ट डायपोल मोमेंट। मुझे बताना है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट हाइजेस्ट किसका होगा, और मैं आपको बता दूँ ये एनसीईआरटी का आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आइए मैं ज़रा इस क्वेश्चन के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हाइजेस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा। तो मैं आपको बता दूं कि डायपोल मोमेंट पोलरिटी का ही एक पैरामीटर है ना। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस आए हुए हैं, एक तो CH3Cl आया हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक CsCl3 जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, एक मेरे पास डाइक्लोरोमीथेन भी है, और एक मेरे पास CCl4 है। मुझे हाइजेस्ट पता करना है कि हाइजेस्ट किसका होगा। ठीक है, तो आपको पता है सबको कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट हमारा। ठीक है ना, तो हम लोग CCl4 की बात करें, CCl4 का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं चारों के चारों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, और इस केस में म्यू जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, और मॉलिक्यूल का नेचर भी नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लोरोफॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, हम लोग क्लोरोफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये केवल एक ही मैग्नीट्यूड आपको दिखेगा पोलरिटी का, और क्लोरोमीथेन जो है यहाँ पे भी ओनली सिंगल ही होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंगल होगा। लेकिन जो मेरे पास डाइक्लोरोमीथेन है वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देखें, डाइक्लोरोमीथेन इस तरीके का होगा, और उसके पैरेलल आ रहे हैं वेक्टर, और ये कैंसिल नहीं होंगे। तो फाइनली इसी केस में मेरा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल मॉलिक्यूल का, जैसे ये क्लोरोमीथेन है मेरा, ये जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे सिंगल CCl है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 CCl मिल रहे हैं, और यहाँ तो जबकि 4 थे, लेकिन ये तो नॉन पोलर हो चुका है, इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। तो फाइनली डाइक्लोरोमीथेन वाला ऑप्शंस मेरा करेक्ट आंसर्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो फाइनली बी आंसर इज करेक्ट आंसर। आइए मेरे पास वापस क्वेश्चन आया, और बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेटेड है जो अभी मैंने डिस्कशन किया था। द कंपाउंड विद जीरो डायपोल मोमेंट इज, जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा? मिथाइल क्लोराइड का तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पास एक CCl बॉन्ड होगा। मिथाइल डाइक्लोराइड की तो अभी चर्चा करी है, इसके पास 2 CCl होंगे। क्लोरोफॉर्म के पास भी एक CCl का पोलरिटी होगी, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड पे है तो 4 है, लेकिन 4 है तो क्या करें, वो चारों के चारों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और कैंसिल होने से ही मॉलिक्यूल कैसा होगा, म्यू 0 आएगा, और इसी का डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर हो जाएगा, इसी की चर्चा मैंने अभी आपसे की थी। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कल क्वेश्चन करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो नेट डायपोल मोमेंट बिकॉज, आखिरकार कार्बन टेट्राक्लोराइड में नो नेट डायपोल मोमेंट किसके कारण है? इट इज प्लेनर, नहीं, वो प्लेनर कहाँ होता है, इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और बी आंसर ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो sp3 हाइब्रिड होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आया है, मैं डेली आपको ऐसे ही रोज 10 क्वेश्चन से रूबरू कराता रहूँगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तैयारी हो। अगर कोई आप नीट या जेई लेवल का एग्जाम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी डेली होती रहे। आप रोज़ 10-10 क्वेश्चन करते रहेंगे तो काफ़ी आप अपडेट हो जाएंगे अपने टॉपिक से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।